ओम जय माँ दुर्गे भवानी, जय शेरा वाली माँ, जय भगवती माँ। आज हम भक्तजन, हे माताएं बहनों, आज हम श्री दुर्गा जी का नमन करते हैं और श्री दुर्गा जी को हम कुछ अध्याय का पाठ सुनाते हैं जो माँ दुर्गा ने किस प्रकार से नौ रूपों का वर्णन करते हुए इसमें ब्रह्मा जी भी वर्णन किए कि गोपनीय क्या है, माँ दुर्गा जी के स्वरूपों का मंत्र क्या है। माँ दुर्गा जी का अर्थ जिस भक्तों को हृदय में अर्पण करती है, माँ दुर्गा उनको कल्याण करते हैं। माँ दर्शन, विधु, भक्ति, भावनाओं, मार्गदर्शन से माँ दुर्गा से बढ़कर धरती पर कोई पृथ्वी पर नहीं है। तो माँ दुर्गा को मैं वर्णन करता हूँ कि हे माँ भवानी, हे जगदम्बी माँ, हे आदि शक्ति माँ, हे संसार के रक्षा करने वाले माँ दुर्गे, आपकी जय हो। हे जगदम्बे मैया, आपकी जय हो। हे भवानी मैया, आपकी जय हो। आपका जय जयकार करने में ही मेरा धर्म है। माँ भवानी की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। हे माँ, तब माँ भगवती ने कहे, ओम चंडिके देवी का कवच। ओम चंडिके देवी को नमस्कार मैं करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ माँ चंडिके का, माँ दुर्गे का, माँ भवानी का, जो हम बता रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले, जिस प्रकार से रक्षा करने वाले गोपनीय मंत्र है, जो इस मंत्र का जाप कर लेता है, माँ दुर्गा का नाम ले लेता है, उसको हर प्रकार से दुखों की, कष्टों की सामना नहीं करने पड़ता है। माँ भगवती का वचन को अभ्यस्त करने का प्रयत्न है और माँ दुर्गा को हृदय में बसाने का प्रयत्न है। तो माँ कवच का वर्णन मैं करता हूँ। भक्तजन, इस संसार रूपी गोपनीयों को सुनिए तथा जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाले हैं और जो परमात्मा में जोड़ने वाले माँ दुर्गा की स्वरूप है, रक्षा करने वाले अब ऐसा करने वाले अब तक अपने दूसरे किसी में प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय, परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला मैं हूँ। हाँ, मैंने महामनु ने उस श्रवण करो, देवी को 9 रूपों का वचन करो, देवी को 9 रूपों का नाम लो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। तो मार्गदर्शन में तथा श्रवण करने से सभी माताएं ने आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं। अब भक्तों को कल्याण मार्गदर्शन को उत्पन्न करने के लिए, भक्तों को भावनाओं के लिए उत्पन्न करती है। तब माँ दुर्गा ने गोपनीय, यह देवी का कवच ही है, ये देवी का कवच है। जिस भक्त ने देवी का कवच सुन लिया, उसको जिंदगी का अमृत मिल गया। अगर ये भक्त ने देवी माता को अपमान करने वाले व्यक्ति को, जो सब राक्षस को वध किए, माँ दुर्गा ने कैसे महिषासुर को वध किए, कैसे सभी को वध किए, जो सबको जानते हैं, उसी प्रकार से माँ भगवती दुर्गा की रूपों को मैं वर्णन कर रहा हूँ, जो 9 रूपों का वर्णन है। तब माँ दुर्गा ने कहे, महामनु, यह श्रवण करो, देवी की 9 मूर्ति है। देवी का 9 मूर्ति है, जिनका पहला नाम नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। कहते हैं उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। पृथक नाम शैलपुत्री है, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, यह सभी अपराधी स्तंभ है। पहला है जो माता पार्वती के रूप में हिमालय के पुत्री है पार्वती देवी, यह सबकी अधिष्ठित है।
अदृश्य है, जो माँ दुर्गा की रूप है और वर्णन है। हे भगवती, हे माँ देवी, आपका वर्णन कितनो भी मनुष्य कर लेवे, आपका अपेक्षा वर्णन करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि आपका वर्णन में जय हो। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, जय खप्पड़ वाली। हे माँ दुर्गे, तेरे गुणों को गाने में कौन भक्त कतराएगा, कौन भक्त नहीं सुनेगा आपका भक्ति का। आपका भक्ति का जो नहीं वर्णन करेगा, जो आपका भक्ति का नहीं सुनेगा माँ दुर्गा, वो भक्ति क्या, वो जीवन क्या, वो जीवन तो अधूरा है। तो हे देवी माता, तब माता को 9 रूपों का वर्णन का सुन लीजिए। दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी है। तीसरी मूर्ति का रूप है चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति का कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे स्वरूपों को कात्यायनी कहते हैं। 7वें कलारात्रि और 8वें स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सबका सर्व महात्म वेद भावों को द्वारा प्रसिद्ध प्राप्तियों को हुआ है। जो मनुष्य अग्नियों में जल रहा है, जो मनुष्य अग्नियों में जल रहा है, उनको माता दुर्गा ने रक्षा करते हैं। जैसे राक्षस से अपना भक्तों को बचाए थे, भक्तों को अपना मार्गदर्शन में अपनाए थे, जो कैसे महिषासुर को वध किए थे। हे माँ दुर्गे, हे माँ भवानी, आपका महिमा तो अम्पार है। आपका वर्णन करने में तो मेरा सुकून मिलता है। कौन भक्त ऐसा नहीं है कि इस वर्णन को सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, कौन नहीं समझेगा, कौन आपके बिना तो जीवन सबका अधूरा है माँ दुर्गे। हे भवानी मैया, तो सभी 9 रूपों का वर्णन है। जो मनु सिद्धात्री है, यह सब नाम सर्व महत्व वेद भगवान के द्वारा ही प्रसिद्ध प्रतिपादित हुआ है। भगवानों को वेदों से भगवानों को ही उपस्थित में इस सब वर्णनों का उच्चारण किया गया है। तो हे भक्त, हे कल्याणकारी, हे महामनुष्य, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरे हुए हो, हे भगवान, भगवान माता दुर्गा जी कहते हैं और भगवान जी कह रहे हैं स्वयं कि जो मनुष्य अगर रणभूमि में घिरा हुआ है, रणभूमि में गिर के पड़ा हुआ है, शत्रुओं से हार रहा है, वो मेरा स्मरण करे, उसको मैं नैया पार कर दूंगा। उसको जो अग्नि से जल रहा है, जो अग्नि से जलने का अर्थ होता है कि जो अपने आप में मन में जलन उत्पन्न हो रही है, वो मेरा वर्णन करेगा, उसको मैं कल्याण कर दूंगा। तब माता ने कहे, संकट में फंस गए हो तथा इस प्रकार से भयत आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरणों में प्राप्त हुआ हो, माँ दुर्गा के शरण में प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति जीवन भर माँ दुर्गा को कल्याण रूपी के भक्तों में उच्चारण हो जाती है। माँ दुर्गा उनका रक्षा करते हैं। हे भक्तजन, मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कथाओं को सुनिए, आई कथाओं को अपना भक्तों बताएं, बहनों को बताइए कि माँ दुर्गा का वर्णन क्या है। माँ दुर्गा का वर्णन जो जान जाता है, जिस व्यक्ति ने अमल कर लेता है शरीर में, उसका शत्रु क्या, उसका कोई बाल बक्का नहीं बिगाड़ सकता है। माँ दुर्गा का वर्णन करिए, माँ दुर्गा की कथाओं को सुनिए, माँ दुर्गा का स्पष्ट रूप से नाम लीजिए। माँ जगदम्बे, माँ भवानी, जय माँ खप्पड़ वाली। हे माँ, सब आप ही हैं, सब जगत कल्याणकारक आप ही हैं। तब भगवान क्या कहते हैं, तब दुर्गा संकट में फंसे गए हुए मनुष्य उनको उद्धार करते हैं होकर। जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ, वो उनको कभी कोई अमंडल नहीं होता, कोई अमंगल नहीं होता, उसका सब शुभकामनाएं होता है। सूद के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आता।
जो माँ दुर्गा जी को वर्णन करता है, माँ दुर्गा जी को भक्ति करता है, माँ दुर्गा जी को नाम ले लेता है, और संकट में भी घिरा हुआ है मनुष्य, उसको माँ दुर्गा जी नैया पार कर देते हैं और संकट से उनको निकाल लेते हैं। तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से माँ हिमालय के ऊपर तपस्या कर रहे थे और तपस्या में लीन थे, तो माँ दुर्गा की तपस्या ही क्या आप सब कोई जानते होंगे भक्तजन। अगर नहीं जानते हैं तो माँ तपस्या का कितना कठोर तपस्या माँ दुर्गा ने किए। उस समय महिषासुर ने और क्या न क्या अत्याचार माँ दुर्गा से बोले कि आप हमारे योग हो, हमारे यह हो। माता को क्या नहीं सुनना पड़ा। माँ ने फिर देखिए भक्तों को कल्याण के लिए माँ दुर्गा ने हर प्रकार से अपने भक्तों के लिए माता जगदम्बा ने तथा हिमालय तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृपालु पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुए। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है, ये बात पुराणों में प्रसिद्ध है। जो पुराणों को गढ़न करता है, पुराणों को प्रकट करता है, जो हिमालय पर इन तपस्या करके हिमाचल का पुत्री हुई, उसी को नाम हम लोग 9 रूप में जानते हैं। माँ दुर्गाएं जानते हैं, शैलपुत्री जानते हैं, कलरात्रि जानते हैं, 9 रूप का वर्णन किया हुआ है। माँ दुर्गा सब हमारे रक्षा करने वाले भागवती की जय हो, आपका जय माँ हो, इतना नाम लीजिए। माँ आपका कल्याण हो, माँ भक्तों का कल्याण करने वाले आपकी जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, भवानी मैया की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो, आदि शक्ति माता की जय हो, चंडिकी माता की जय हो, भवानी मैया की जय हो। तेरा उच्चारण करने में भी मन नहीं भरता माँ। हे माँ जगदम्बे, जय भवानी मैया।